गुड इवनिंग बच्चों। ओके, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इन्फिनिटी बैच क्लास ट्वेल्थ की जो टाइमिंग होती है वो है 3:30 PM और बैच होता है ट्यूसडे को। इसके बाद होता है नेक्स्ट थर्सडे, आज थर्सडे है। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारी क्लास सैटरडे को। तो वीक में 3 डेज क्लास होती हैं, सैटरडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे, और टाइमिंग होती है 3:30 PM। ओके, अच्छा, अब क्लास ट्वेल्थ का जो बैच है ये स्टार्ट हो गया है। आज है डे 2 और इसमें हम जो स्टार्ट करते हैं वो हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इनको देखेंगे, जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर के। अभी हम देख रहे हैं रिलेशन फंक्शन के, इसी तरह से हम सारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे और इसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देख लेंगे और लाइव नोट्स जो आपके अपलोड होंगे वो गूगल क्लासरूम पर होंगे। गूगल क्लासरूम पर ज्वाइन करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ये आपकी स्क्रीन पर भी अभी आ रहा होगा। EVAVNKQ ये इसका कोड है। आप गूगल क्लासरूम पर भी इस कोड की हेल्प से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट, मटेरियल, वीडियोस सब कुछ वहीं पर मिलने वाला है। अभी धीरे धीरे सब कुछ अपलोड हो रहा है वहाँ पर। ओके, तो क्या कर लिया था हमने लास्ट क्लास में, पहले उसको देख लेते हैं। हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी सेट्स की, क्योंकि रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए हमें पहले रिलेशन पर पहुंचना है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हम जो है वो 11th क्लास में ही पढ़कर आ चुके थे। तो हमने सबसे पहले सेट्स देखा किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं वो रिलेशन होते हैं। तो उन रिलेशन को फिर हमने और आगे समझना शुरू किया और फिर हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे, जिसमें एम्प्टी रिलेशन देखा। एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसके बाद हमने यूनिवर्सल रिलेशन देखा। यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठकर आ जाता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा सबसेट होगा वो खुद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, है ना, उसी का रिजल्ट वो खुद ही बन जाएगा। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसे बड़ा रिजल्ट बनाया जाए, सबसे बड़ा ग्रुप बनाया जाए, सबसे बड़ा सबसेट बनाया जाए, तो वो जो रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट देखा था वो एग्जाम्पल देख लिया था इससे रिलेटेड, एम्प्टी रेट सेट से रिलेटेड। फिर इसके बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देखे थे। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 टाइप के रिलेशन को अगर कोई फॉलो कर रहा है, एक रिलेशन अगर ये 3 कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब इनमें से रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब कोई एक रिलेशन गिवन हो तो उसमें ए टाइप के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। सिमेट्रिक कब होगा, जब A1 A2 अगर एलिमेंट है रिलेशन का तो A2 A1 भी होगा, तो हम कहेंगे कि वो कैसा है, सिमेट्रिक। अगर A1 A2 एंड A2 A3 ये दोनों ऑर्डर पे अगर एलिमेंट हुए रिलेशन के तो A1 A3 का होना मस्ट है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये कैसा रिलेशन है, उस केस में हम कहेंगे ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर बच्चों? अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखा था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L। ओके, R क्या है, रिलेशन है किसका, ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, ये एक सेट हमें गिवन है। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। अब वो ये कह रहा है कि
एल सेट है, एल उसमें आर नहीं, क्या नाम देना है, एल, एल कोई एक सेट है, ठीक है, तो यहां पर एल नाम दे दो, एल कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, ओके। अब एक इसका हमें रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है कि हमें जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हमारे गिवन है L1 और L2 के, वो इस तरह से गिवन है सच दैट कि जो L1 लिखा गया है ऑर्डर पेयर में वो L1 परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इस तरह से ये रिलेशन लिखे गए, ठीक है। तो इस रिलेशन के लिए बच्चों हमें ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें बताना है, हमें शो करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, ये कोई एक लाइन है, सपोज करो L1, इस लाइन का नाम क्या है L1, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी, ये L1, ओके। अब ये वाली जो लाइन L1 है ये अपने ही परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, तो आंसर है नो, कोई भी लाइन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, कोई भी लाइन अपने साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकती। तो इसलिए L1 और L2, L1 अगर मुझे लिखना हो कभी भी रिलेशन में, तो वो मैं नहीं लिख सकता, कब, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर हो। यानी अगर यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है L1 L1, ये एलिमेंट होगा क्या रिलेशन का, आपको ये देखना है, तो आंसर है नो, ये रिलेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि L1 L1 लिखने का मतलब ये हो गया कि L1 परपेंडिकुलर है किसके, L1 के। अब कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए L1 L1 का पेयर एलिमेंट नहीं रहा होगा उस रिलेशन का। अगर L1 L1 एलिमेंट नहीं है उस रिलेशन का, तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R कैसा नहीं होगा, R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एक काम। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात पर आ जाओ। दूसरी बात ये कि अगर मान लो L1 और L1 L2 ये एलिमेंट हैं रिलेशन के, इस बात का मतलब क्या है, अगर L1 L2 एलिमेंट हैं रिलेशन के, इस बात का मतलब ये होना चाहिए, इसको पढ़ोगे कैसे इस ऑर्डर पेयर को, कि L1 इज परपेंडिकुलर, कैसे पढ़ोगे, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, L1 किसके परपेंडिकुलर है, L2 के। अच्छा, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, अगर मैंने यहां पर कोई एक लाइन बनाई, ये L1 है और ये वाली एक लाइन मैंने बनाई यहां पर L2 ऐसे, ये वाली लाइन मैंने बनाई L2 ऐसे, है ना। तो अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि अगर L1 L2 एलिमेंट है R का, तो इस बात का मतलब होगा कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और इस बात का मतलब यह भी होगा कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के। इस बात का मतलब यह भी तो हुआ कि L2 परपेंडिकुलर है किसके, L1 के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर L2 और L1 परपेंडिकुलर हैं, तो L2 और L1 ये भी एलिमेंट रहा होगा किसका, इस रिलेशन का। तो अगर L1 L2 R का रिलेशन है, R का एलिमेंट है, तो L2 L1 भी क्या हो रहा है, एलिमेंट है R का। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है, क्योंकि L1 L2 भी एलिमेंट है R का और L2 L1 भी एलिमेंट है R का, इसलिए ये जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है। अच्छा, तीसरी वाली चीज पर आ जाते हैं। अब तीसरी वाली बात पर आ जाओ। तीसरी वाली बात क्या है कि अगर मान लो कोई एक लाइन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लाइन बना ली ऐसे, ये एक लाइन है L1, ये इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींच दी L2, ठीक है ना। ये वाली लाइन कौन सी बना दी मैंने, L2 वाली लाइन बना दी। अब L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये एलिमेंट है R का, ठीक है। और मैंने एक और रिलेशन लिखा कि L2 और L3 ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, L2 और L3 भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, एंड L2 एंड L3 ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, है ना, और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर हैं
और L2 L3 परपेंडिकुलर हैं, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं? तो आंसर है नो, कभी नहीं हो सकते। L1 और L3 कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि L1 और L3 ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, इसलिए ये एलिमेंट नहीं होंगे किसका? R का। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि L1 और L3 तो पैरेलल होंगे, बट L1 और L3 क्या होंगे? पैरेलल रहे होंगे। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 भी अगर परपेंडिकुलर होते तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन L1 और L3 तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब L1 और L3 का पेयर नहीं बना पाएंगे हम रिलेशन में। तो अगर हमें ऐसा रिलेशन नहीं मिलेगा, मतलब हमें L1 L2 मिल रहा होगा, L2 L3 मिल रहा होगा, बट L1 L3 नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि L1 और L3 क्या है? पैरेलल, ना कि परपेंडिकुलर। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो गिवन रिलेशन है वो कैसा नहीं है? इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? इस तरह से कहोगे। ओके, अब इसके बाद ये वाली बात हो गई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने जो देख ली वो क्या देख ली बच्चों? एक बार फिर से देख लीजिए। आपने सबसे पहले तो ये देखा कि L1 की हमने बात की, तो L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक बात, कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। दूसरा, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक तो है। तीसरा, हमने ये देख लिया कि अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 पैरेलल होंगे, ना कि परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए ये वो जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बहुत आसान है ये तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो, एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें एक हमें सेट चाहिए होता है। सबसे पहले हमें बच्चों एक सेट चाहिए होता है। वो कोई एक सेट मान लो लिख लेता हूं मैं, A सेट है मेरे पास, वो गिवन है कितना? 1 2 3। ठीक है, अब इस सेट में से एक रिलेशन लिखा गया है ना, इस सेट में से एक रिलेशन लिखा गया। क्या क्या है उस रिलेशन में? 1 1, 2 2, 3 3, 1 2, 2 3, ये सब उसमें लिखे हुए हैं। ओके, अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से ये रिफ्लेक्सिव है, बट ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है। ऐसा आपको करके दिखाना है। तो कैसे करोगे? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? नंबर 1, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? तो अगर हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3, है ना, अगर कोई सेट है 1 2 3, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए वहां पर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और रिलेशन में 3 3 भी होना चाहिए। ये सब के सब आप देख रहे हो किसके एलिमेंट हैं? R के एलिमेंट हैं, है ना, ये यहां पर आ रहे हैं ना। अगर ये सब के सब R के एलिमेंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बच्चों? इस तरह से R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं और सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक वाली चीज के लिए देखो, देख लेते हैं हम। जैसे मान लो हमें जो रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन में हमें गिवन है कि 1 2 एलिमेंट है। किसका? रिलेशन का। आप देख रहे हो 1 2 यहां पर लिखा हुआ है, ये तो इस रिलेशन में आ रहा है। अगर 1 2 रिलेशन में आ रहा है, एक एलिमेंट है रिलेशन का, तो हर हाल में क्या होना चाहिए था? बट हर हाल में 2 1 भी एलिमेंट होना चाहिए था। किसका? इस रिलेशन का। क्या होने के लिए? सिमेट्रिक होने के लिए। बट 2 1 तो एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहां पर कहीं पर भी, है ना, यहां पर 2 1 कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो 1 2 एलिमेंट है R का, बट 2 1 एलिमेंट नहीं है R का। इसलिए हम कहेंगे कि R कैसा नहीं है? R इज नॉट सिमेट्रिक। R कैसा नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। R इज नॉट सिमेट्रिक। ये वाली बात क्लियर है बच्चों? फिर इसके बाद थर्ड वाले पॉइंट पर आ जाओ। अब जैसे आपने देखा कि 1 2 यहां पर एलिमेंट है R का, ठीक है, चलो मैंने लिख लिया 1 2 एलिमेंट है R का। ओके, अब अगर 1 2 एलिमेंट है R का और ऑल्सो एक और हमें दे रखा है, हमें 2 3 भी दे रखा है। 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का भी 3 से होना ही चाहिए। तो हमने यहां लिख लिया 1 का 2 से रिलेशन है एंड 2 का 3 से रिलेशन है, ये हमें दे रखा है।
लेकिन हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर, हमें 1 का 2 से दिखाई दे रहा है, 2 का 3 से दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो 2 का 3 से दिखाई दे रहा है, बट हमें 1 का 3 से वहां पर रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 1 3 यहां पर कभी भी एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर 1 3 अगर हमें एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है। तो अगर 1 3 एलिमेंट नहीं है आर का तो हम क्या कहेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर, बट यहां पर क्या लिख लेना, बट 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है ये बात, यहां तक बात आ गई समझ में। तो देखो फिर से 1 1 देखो 1 2 3 एक सेट में हमें ये एलिमेंट गिवन है, तो उसके लिए 1 1 2 2 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा अब 1 2 है यहां पर, बट 2 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा कि 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो ये जिन जिन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं उनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाली फॉलो हो रही है, बाकी और कोई फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया आपका। इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 समझ लो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर दिस, एक हमें सेट गिवन है, सेट किसका गिवन है, इंटीजर का, है ना, सेट किसका गिवन है, इंटीजर का। उस इंटीजर में से लिखा गया एक रिलेशन, उस इंटीजर में से क्या लिखा गया, रिलेशन लिखा गया, यानी ए और बी दोनों इंटीजर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा सच दैट कि ए और बी इस तरह से लिखे गए कि 2 उनको डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड कर देता है किसको, जब a माइनस बी कराया जाता है। तो अगर a माइनस बी करा दिया जाए, है ना, वो इंटीजर दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए, तो 2 उनको डिवाइड कर देता है। ऐसे पेयर बनाए गए रिलेशन में। तो हमें शो करना है कि ये जो है वो कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये हो गया, आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो इंटीजर तो आप समझते ही हो, इंटीजर में क्या क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे, और इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ये इधर चल रहा होगा, है ना, ऐसे। तो इंटीजर्स तो कुछ इस तरह से होते हैं। अब इंटीजर में से हमें रिलेशन में ऐसे पेयर लिखने हैं सच दैट कि a में से b माइनस करें तो 2 आ जाता हो, a में से b माइनस करें तो वो 2 से डिवाइड हो जाता हो, सॉरी, ठीक है। तो a में से b माइनस करके तो कैसे ले सकते हैं हम, देखो ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैंने पेयर बनाना चाहा तो वहां पर पेयर बन जाएगा किसका, देखो 0 2 का पेयर बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा। 0 में से 2 माइनस कर दो, अगर मैं a में से b माइनस कर दूं, जैसे 0 में से माइनस कर दूं 2, तो आंसर क्या आएगा, -2, और इसको 2 डिवाइड कर सकता है, हाँ या ना, क्लियर है ये वाली बात। तो इसका मतलब 0 2 इसका एक पेयर, ऑर्डर पेयर हो सकता है, ठीक है। और बनाओ चलो ऐसे, तो आपने कहा कि 2 0 भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जैसे ये a है और ये हमारा b है, तो इसमें 2 में से 0 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो आंसर हाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 0 का पेयर भी इस रिलेशन में आ रहा होगा, क्योंकि जो रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर पेयर बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं a और b कि सच दैट कि a माइनस बी कराने पर वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो हमने जो 2 पेयर यहाँ पर लिखे हैं 0 2 और 2 0, ये ऐसे पेयर लिखे हैं जिनमें a में से b को माइनस करने पर, यानी पहले नंबर में से दूसरे वाले को माइनस करने पर क्या हो जाता है, जो आंसर आता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अच्छा अब आप और देखो, जैसे अगर मैं 1 में से 0 माइनस करूं, 1 में से 0 माइनस करूं, तो क्या ये इसका एक पेयर हो सकता है, तो आंसर है नो। 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आएगा, और जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब 1 0 इसका एक एलिमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है ना। अच्छा लेकिन अगर मैं कोई इवन नंबर ले लूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 4 और 0, तो 4 0 इसका एक एलिमेंट हो सकता है क्या, तो आंसर है हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही है। अच्छा क्या 0 4 हो सकता है, तो आंसर है हाँ हो सकता है, क्योंकि 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं।
अगर मैं 0 4 ले लेता हूं तो 0 -4 कराते हैं तो -4 आंसर आएगा, जिसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि हर बार इवन नंबर के साथ इवन नंबर 0 लेने पर हमेशा वो 2 से डिवाइड हो जाता होगा। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे 4 2 ले सकते हो, है ना 4 2 ले सकते हो, या 2 4 ले सकते हो, है ना, दोनों ले सकते हो। जैसे 2 4 करोगे तो आंसर -2 आएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 4 2 लोगे तो ये भी हमारा क्या करने पर, माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 4 4 2 6 4, है ना, ये सारे इवन नंबर वाले जितने भी डिफरेंस होंगे वो सब 2 से डिवाइड हो जाते होंगे। एंड ऑल्सो प्यारे बच्चों, आप एक बात पर अग्री करोगे कि 2 2 इसका एक पेयर हो सकता है, हाँ या ना, हो सकता है ना। कैसे कि ये ए है ये बी है, अब 2 -2 कराओगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 0 को 2 डिवाइड कर सकता है, हाँ या ना, कर सकता है ना। ऐसे ही यहां पर 4 4 भी आ रहा होगा, 6 6 भी आ रहा होगा, तो जितने भी नंबर हैं, चाहे यहां पर 1 1 कर लो, 1 1 भी आ रहा होगा, है ना, 3 3 भी आ रहा होगा, तो जितने भी इंटीजर है, यहां -1 कर लो, है ना, -1 कर लो, है ना, तो ये सारे नंबर भी आ रहे होंगे। देखो -1 अगर मान लो आप कराते हो तो आपका आंसर कितना आएगा -2, है ना, या -1 से मेरा मतलब -1 में से -1 कराओगे तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए प्लस, यहां पर -1 + 1, तो आंसर कितना आ रहा होगा 0, जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये जितने भी नंबर हैं इनमें एक नंबर में से दूसरे वाले नंबर को माइनस करने पर आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, है ना। जैसे आपने सपोज करो -2 लिखा पेयर एक, तो इस बात का मतलब ये होगा कि ये ए और ये बी है। अब -2 में से माइनस करना है हमें क्या -2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 0, हाँ या ना। तो इसका मतलब जितने भी इस टाइप के पेयर हैं ए वाले, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे के सारे पेयर इसमें आ रहे होंगे। अगर ये सारे के सारे पेयर इसमें आ रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन गिवन है ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है ये बात बच्चों, ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर हो गई कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव रहा होगा, क्योंकि इसमें जितने भी ए टाइप के हैं वो सब के सब आ रहे होंगे, 1 1 2 2 3 3, है ना, ये सब आ रहे होंगे इसमें, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, तो सबसे पहली चीज तो मैं यही लिख देता हूं इसमें कि ए ऑल जितने भी ए होंगे वो सब क्या होंगे, एलिमेंट रहे होंगे आर के, क्योंकि a - करने पर हमारा आंसर क्या आता होगा 0, है ना, विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। देयरफॉर ऑल ए एलिमेंट रहे होंगे आर के, तो जिसमें ए जो है वो एलिमेंट है किसका, इंटीजर का। तो किसी भी इंटीजर में से सेम इंटीजर माइनस करने पर आंसर 0 आता है, तो ए एलिमेंट रहे होंगे आर के, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज कैसा, रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात बच्चों, अब दूसरी बात पर आ जाओ। अब हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक। अब आप एक बात बताओ, अगर 2 4 एलिमेंट है आर का, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 4 एलिमेंट है, तो बताओ क्या 4 2 एलिमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है एलिमेंट आर का, तो आंसर है हाँ हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ए बी अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब ये हो गया कि 2 - 4 करने पर जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता होगा नंबर, है ना। ऐसे ही 4 2 को अगर हम देखें तो 4 - 2 कराने पर हमारा आंसर 2 आएगा, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि 2 4 और 4 2 दोनों ही इसके एलिमेंट रहे होंगे। तो आप कोई भी एग्जाम्पल सोच लो जो आपको ठीक लगता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ऑड नंबर के बारे में सोच लो, जैसे आपने सोचा 1 3 अगर मान लो एलिमेंट है आर का, तो क्या 3 1 होता होगा एलिमेंट आर का, तो आंसर है हाँ होता होगा। कैसे कि देखो 1 में से 3 माइनस करने पर हमारा ऐसा नंबर आ रहा होगा जो 2 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये एलिमेंट होगा रिलेशन में। तो ये वाला एलिमेंट हो सकता है क्या फिर रिलेशन में, तो आंसर है हाँ ये भी हो सकता है। 3 में से 1 माइनस करने पर आंसर क्या आएगा 2, और ये नंबर क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, ए में से बी माइनस करने पर ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी क्या रहा होगा, ये वाला एलिमेंट भी कहाँ रहा होगा, रिलेशन में रहा होगा। तो 1 3 अगर एलिमेंट है तो 3 1 भी है,
2 4 है तो 4 2 भी है। आप किसी भी पेयर की बात कर लें, ये सारे के सारे पेयर में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर ए बी पेयर है तो बी ए भी एक ऑर्डर पेयर रहा होगा, उस रिलेशन का एक एलिमेंट रहा होगा। तो हम कह सकते हैं, तो इफ ए एंड बी दोनों एलिमेंट हैं किसके, इंटीजर के, दोनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं, तो इफ ए बी एलिमेंट है आर का, तो देन ऑल्सो बी ए एलिमेंट रहा होगा किसका, आर का। देयर फॉर वी कैन से आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ये वाली बात आ गई समझ में, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करो बच्चों। अब चलो ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, 3rd नंबर पर आ जाते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव की बात क्या करनी है, देखो ट्रांजिटिव की बात करो। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मैंने यहां पर लिखा, एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाता हूं, जैसे 2 4 है ना और 4 6, ये मैंने लिखा कि ये दोनों एलिमेंट हैं किसके, आर के होंगे ही। क्यों रहे होंगे ये आर के एलिमेंट, कि ये ए है ये बी है, तो 2 - 4 करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो आंसर है ऐसा नंबर आएगा जो कि 2 से डिवाइड हो जाता होगा। तो यानी कि ये आर का एलिमेंट रहा होगा, ठीक है। अब 4 6 रहा होगा या नहीं रहा होगा, तो आंसर है हाँ 4 6 भी रहा होगा। क्यों, क्योंकि 4 में से 6 माइनस करने पर ऐसा नंबर आएगा जो 2 से डिवाइड हो जाता होगा। क्लियर है। तो क्या 2 6 भी एलिमेंट रहा होगा, तो देख लेते हैं कि 2 6 एलिमेंट रहा होगा या नहीं। भाई 2 का 4 से रिलेशन है, 4 का 6 से है, तो क्या 2 का 6 से होता होगा, तो चेक कर लेते हैं कि ये रहा होगा या नहीं। कि अगर ये ए और ये बी है तो 2 - 6 करने पर क्या ऐसा नंबर आएगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर है हाँ ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2 6 भी क्या रहा होगा, एलिमेंट रहा होगा आर का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई ऑड नंबर का, जैसे मान लो आपने लिया 1 3 है ना, 1 3 अगर मान लो एलिमेंट है आर का, तो और 3 5 एलिमेंट है आर का, है ना, तो क्या 1 5 एलिमेंट रहा होगा आर का, 1 5 एलिमेंट रहा होगा क्या आर का, चेक करो। तो पहले तो ये चेक करो 1 3 एलिमेंट होगा आर का या नहीं होगा, तो आंसर है हाँ होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 में से 3 माइनस कर दूं, यानी a - b कर दूं, तो ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 1 3 इस रिलेशन में आता होगा। फिर से क्या 3 5 एलिमेंट रहा होगा आर का, तो आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं 3 में से 5 माइनस कर दूं तो ऐसा नंबर आता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। अच्छा 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 5 से है, तो क्या 1 का 5 से रिलेशन रहा होगा, तो आंसर चेक कर लेते हैं। 1 में से 5 माइनस करते हैं तो आंसर ऐसा नंबर आएगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 5 भी एलिमेंट रहा होगा आर का। तो जब भी हमारे पास ए बी है और बी का सी से है, तो हम देख रहे हैं ए का सी से है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है, तो हम देख रहे हैं ए का सी से रिलेशन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन हमें गिवन है प्यारे बच्चों, ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, तो आंसर है कि ये वाला जो रिलेशन है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है ये वाली बात, इस तरह से आप इसको समझा सकते हो। तो आपको ये एग्जांपल देकर समझ सकते हो खुद में, और डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हो ए बी फॉर, यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना होगा कि यहाँ पर जो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी सी, ये सब के सब एलिमेंट किसके हैं, इंटीजर के। तो अगर ए बी एलिमेंट है आर का एंड बी सी एलिमेंट है अगर आर का, देन ऑल्सो हम देख रहे हैं कि ए सी भी एलिमेंट होता है किसका, आर का। देयरफॉर वी कैन से आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा है बच्चों, ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई ये वाली बात, ये वाली बात क्लियर हो गई, आर कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो
अब क्योंकि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कैसा रिलेशन है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा का एग्जाम्पल हो गया बच्चों, अभी तक हमने देख लिया एग्जाम्पल नंबर आपका 5 हो चुका। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लास्ट में लिख देना बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसलिए आर इज कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी ये कि आपने यहाँ पर ये देखा कि जब इंटीजर की हमने बात की और जब इस रिलेशन की बात की कि a में से b माइनस करने पर 2 से डिवाइड हो जाता हो ऐसा नंबर आना चाहिए, तो आपने देखा कि जितने भी इवन नंबर हैं उन सबको अगर 0 के साथ रख दिया जाए तो ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड हो जाती है, हाँ या ना। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, चलो एक दूसरे पेज पर देखो। जैसे मान लो आपके पास एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, रिलेशन आपके पास ऐसे है, ए बी सच दैट ए माइनस बी 2 डिवाइड करता हो किसको, ए माइनस बी को, 2 डिवाइड्स किसको, ए माइनस बी को, है ना। ये मान लो एक रिलेशन गिवन है और ए और बी ये सब क्या है, इंटीजर है ना। ए बी ये सब क्या है, इंटीजर हैं। अच्छा, तो अब आप एक बात ध्यान से समझो कि अगर मैं इंटीजर में से रिलेशन बनाऊं आर का, तो जितने भी इवन नंबर हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर के साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते होंगे। तो देखो कैसे, जैसे मान लो 0-2 या 2-0, ये दोनों एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे इसके, तो आंसर है हाँ होंगे। 0 में से 2 माइनस करने पर हमारा जो आंसर आता होगा वो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका मतलब 0-2 इसका एलिमेंट होगा, या 2-0 इसका एलिमेंट होगा, ये चेक कर लो। तो आंसर है हाँ 2-0 भी इसका एक एलिमेंट होगा। तो 2 माइनस 0 कराने पर 2 आंसर आएगा, तो 2 से ये डिवाइड हो जाता होगा बड़े आसानी से। अब और किसी इवन नंबर के बारे में सोचो, जैसे मैं कहूँगा क्या 0-4 इसका एलिमेंट होता होगा, तो आंसर है हाँ। 4-0 होता होगा, तो आंसर है हाँ होता होगा। 0-4 4-0, क्योंकि इन सबको माइनस करने पर 0 में से 4 माइनस करें या 4 में से 0 माइनस करें, हमेशा जो आंसर आएगा वो कैसा आंसर आएगा हमारा, ऐसा आंसर आएगा जो 2 से डिवाइड हो जाता होगा। तो यानी ये सब के सब एलिमेंट रहे होंगे, 6-0 0-6, ये सब एलिमेंट रहे होंगे। अगर मैं ऐसा पेयर भी बनाऊं जैसे 0-4, है ना, तो 0 में से माइनस कराया जाए -4, तो आंसर +4 आएगा, जो भी 2 से डिवाइड हो जाता होगा। 0-2 कराया जाए या -2 0 कराया जाए, तब भी हमारे ऐसे आंसर आएंगे जो किससे डिवाइड हो जाते होंगे, 2 से डिवाइड हो जाते होंगे। तो यानी 0-2 2-0, ये सारे के सारे जितने भी इवन नंबर हैं वो अगर 0 के साथ लिखे गए जाएं तो ये सब के सब इस रिलेशन में एलिमेंट बन जाएंगे। तो इसका मतलब ऑल इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर हैं, ऑल इवन नंबर रिलेटेड टू एक यूनिक नंबर है जिससे वो रिलेट कर रहे हैं, किससे, 0 से, किससे, 0 से, है ना। यहां पर आप देख रहे हो 0 +-2 लिखा जाए या 0 +-4 लिखा जाए, तो a माइनस बी कराने पर हमेशा आपको कैसे नंबर मिल रहे होंगे, हमेशा ऐसा नंबर मिलेगा a में से b माइनस करने पर जो 2 से डिवाइड हो जाता होगा। तो ये सब के सब एलिमेंट रहे होंगे किसका, r का। लेकिन इसमें खास बात ये देखने को मिल रही है कि ये जितने भी इवन नंबर हैं उन सबका रिलेशन एक पर्टिकुलर नंबर से है, वो कौन है, 0, हाँ या ना। लेकिन ऑड नंबर का नहीं है, ऑड नंबर का इसमें आपको रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं 0-1, तो क्या 0-1 इस रिलेशन में हो सकता है, तो करके देखो। 0 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर 1 आएगा, ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो यानी कि ऑड नंबर का रिलेशन 0 से नहीं है। ऐसे ही 0 और 3 का पेयर हो सकता है क्या, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा, है ना, जो कि ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा।
तो इसका मतलब ऑड नंबर के पेयर हमें इस रिलेशन में जीरो के साथ देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी ऑड पेयर, किसी भी ऑड नंबर के। किसके देखने को मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के, जितने भी इवन नंबर हैं उन सबके रिलेशन हमें जीरो के साथ देखने को मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर रिलेशन आ गया, एक पर्टिकुलर क्लास आ गई। और इस तरह की जो क्लास होती हैं, इस तरह की जो क्लास होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं उनको। याद कर लो, इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। और इनको किससे डिनोट करते हैं? ऐसे ब्रैकेट बनाओगे, उसके अंदर जीरो लिखोगे। इनको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो विच इज डिनोटेड बाय जीरो को ब्रैकेट में लिखकर आप उसको डिनोट कर देते हो। ठीक है, ये इक्विवेलेंस क्लास होती हैं। अच्छा, अब इसी रिलेशन में ऑड की इक्विवेलेंस क्लास क्या रही होगी? ध्यान से सोचो कि इस रिलेशन में ऑड की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी रही होगी। तो कोई ऐसा नंबर है जिससे ऑड को रिलेट किया जा सकता है, सारे ऑड नंबर के रिलेशन बनाए जा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, ऐसा नंबर है। कैसे? जैसे मैं इस रिलेशन में, इस वाले रिलेशन की बात कर रहा हूं, इस रिलेशन में अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सारे ऑड नंबर को? ऐसे 1 के साथ 1 का पेयर बन सकता है, 1 के साथ 3 का पेयर बन सकता है, 1 के साथ 5 का, 1 के साथ 7 का, 1 के साथ 9 का, या आप माइनस वाले भी बनाना चाहते हो तब भी 1 के साथ -1 का, 1 के साथ -3 का, 1 के साथ -5 का। ये सारे के सारे नंबर जो कि ऑड नंबर हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर जो हैं वो इस रिलेशन में आ रहे होंगे कहीं ना कहीं। क्लियर है ये वाली बात? अब आप ये चेक करो कि ये इस रिलेशन में आ रहे होंगे या नहीं। तो आंसर हाँ, आ रहे होंगे। देखो 1 - 1 करें तो आंसर 0 आएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। 1 में से 1 3 का पेयर आ रहा होगा क्या? हाँ, आ रहा होगा। 1 - 3 करें तो -2 आएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 - 5 करें तो आंसर -4 आएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 - 7 करें हो जाएगा डिवाइड 2 से। 1 - 9 करें हो जाएगा डिवाइड 2 से। 1 - 1 करें, 1 - का 1 करें तो आंसर प्लस का 2 आएगा। 1 - -3 करें तो आंसर प्लस का 4 आएगा। और ये सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे होंगे? 2 से। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आ रहे होंगे। अब आप ध्यान से देखकर मुझे ये बताओ कि जितने भी ऑड नंबर हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर से रिलेशन रख रहे हैं इस रिलेशन में, तो वो कौन सा नंबर है? तो आंसर है कि स्क्रीन पर देखकर बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि जितने भी ऑड नंबर हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, जितने भी ऑड नंबर यहां पर लिखे हुए हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर से रिलेशन रख रहे हैं। और कौन से नंबर? ऑल ऑड नंबर। किससे रिलेट है? किससे रिलेट कर रहे हैं? ऑल ऑड नंबर रिलेटेड टू किससे? 1 से। 1 से रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑड नंबर की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो कौन सी वाली क्लास है? तो ऑड नंबर की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो कौन सी है? वो 1 कंटेन कर रही है। ऑड नंबर की इक्विवेलेंस क्लास क्या कंटेन कर रही है? 1 कंटेन कर रही है। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि ऑल इवन नंबर रिलेटेड टू 0 या ऑल इवन नंबर कंटेन एन इक्विवेलेंस क्लास एंड विच इज डिनोटेड बाय 0। इसकी ऑल नंबर इवन नंबर की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो कौन सी है? 0 है। और ऑल ऑड नंबर की, क्योंकि ऑड नंबर को आप सबको ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे होगे, 1 + -1 है ना, 1 + -3, 1 + -5 है ना, ये सब क्या रहे होंगे? एलिमेंट रहे होंगे रियल उसका रिलेशन में। तो इनकी जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको किससे डिनोट करोगे? 1 से डिनोट करोगे। तो ये वाली बात ध्यान रखना आप कि जो हमारा कोई भी जो सेट है, कोई भी हमने इस रिलेशन का सबसेट बनाया तो वो जो सबसेट है वो 0 से रिलेट कर रहा है। तो अगर वो कंटेन कर रहा है 0 से, ईच एलिमेंट अगर 0 से रिलेट कर रहा है, जैसा कि हमारा इवन नंबर का यहां पर कर रहा था, तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 एंड डिनोटेड बाय 0। अगर इसी रिलेशन का एक और कोई सबसेट बनाया जाए जिसमें सारे ऑड नंबर के पेयर आ रहे हों, है ना, एक पर्टिकुलर नंबर के साथ, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना आपको, एक बात आपको जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि जितने भी इवन नंबर हैं वो सब 0 से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑड नंबर 0 से रिलेट नहीं करता होगा।
जितने भी ऑड नंबर हैं वो 1 से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑड नंबर इवन से 0 से रिलेट नहीं करता होगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर ये सारे नंबर 1 से रिलेट कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी नंबर इस वाली क्लास से रिलेट नहीं करता होगा। अगर ऑल इवन नंबर 0 से रिलेट कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी ऑड नंबर वाली क्लास से रिलेट नहीं करता होगा। ये वाली बात ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो इसी को हमने बनाया। ये एक्चुअल में जो लिखे गए हैं, ये जो रिलेशन मैंने आपके सामने 2 स्क्रीन पर लिखे, एक इवन नंबर के लिए लिखे और एक मैंने ये ऑड नंबर के लिए लिखकर दिखाया। तो ये एक्चुअल में क्या है, जो हमारा एक्चुअल में जो रिलेशन है उसकी सबसेट ही तो है ये। इसमें वो वाले लिख दिए गए जो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें वो वाले लिख दिए गए जो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सेट का नाम मैंने कुछ दे दिया। इवन वालों खुद से मैंने जिसको इवन वाला जो मैंने सबसेट बनाया था इस रिलेशन का, उसका नाम मैंने सपोज कर दे दिया ई। और जो ऑड वाला मैंने बनाया था उसका सपोज करो मैंने कुछ नाम दे दिया। क्या नाम दिया गया है वो देख लेते हैं। सपोज करो ओ नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया? ओ नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ई जो सेट बनाया गया है और ओ जो सेट बनाया गया है, ये दोनों इस रिलेशन के क्या हैं? इक्विवेलेंस क्लास हैं, है ना, जो दोनों ही सबसेट हैं। और इनमें से जो ई वाला जो सेट है वो इक्विवेलेंस क्लास किसका है? 0 का। इक्विवेलेंस क्लास इसकी क्या है? 0। जबकि जो हमारा ये वाला ऑड वाला जो हमने सेट बनाया है, ऑड वाला सेट जो ये वाला सेट है, ये वाला सेट वो इक्विवेलेंस क्लास है किसकी? 1 का। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो यही हमने यहां पर लिखा है कि अगर हमारे पास कभी भी कोई एक रिलेशन गिवन हो, उस रिलेशन के 2 सबसेट हो सकते हैं, है ना। 2 सबसेट हमने यहां पर बना सकते हैं हम उनके। 2 सबसेट में से मान लो ई सबसेट है इवन इंटीजर का और ओ सबसेट है ऑड इंटीजर का। तो वो क्या कंडीशन फॉलो करते होंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ इवन नंबर, ईच एलिमेंट इन ई रिलेट करता होगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट से, है ना। और जबकि ईच एलिमेंट ऑफ ओ वो रिलेट करता होगा एक पर्टिकुलर ऑड नंबर से, ठीक है। नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ। ई का कोई भी एलिमेंट ओ से रिलेट नहीं करता होगा, ओ का कोई एलिमेंट ई से रिलेट नहीं करता होगा। ये वाली बात ध्यान रखना चाहिए। और ई और ओ मतलब ई जो है इवन इंटीजर का सेट है, ओ क्या है? ऑड इंटीजर का सेट है। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालें, है ना, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो डिसजॉइंट सेट रहेगा, है ना। अच्छा, और जो इवन नंबर का वाला जो इक्विवेलेंस क्लास है वो 0 को कंटेन कर रही होगी, यानी 0 से रिलेट होगी, उससे इससे डिनोट करेंगे 0 से। और जो ओ वाली जो हमारा सेट सबसेट बनाया गया है, जो ऑड नंबर के लिए बनाया गया है, वो इक्विवेलेंस क्लास जो कि 1 कंटेन कर रही होगी और उसको 1 से डिनोट किया गया है। तो ये हमारी होती है क्या? इक्विवेलेंस क्लास। अब इस इक्विवेलेंस क्लास का एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं। नवीन कुमार कुछ डाउट पूछ रहे हो आप? पूछो, क्या कहना चाह रहे हो, पूछ लो आप। इक्विवेलेंस क्लास आपको समझ आया या नहीं? नवीन, कोई और ऑड नंबर ले सकते हैं? ऑड नंबर, कोई और ऑड नंबर ले सकते हैं। देखो, कोई और ऑड नंबर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपने कहा कोई और ऑड नंबर ले सकते हैं, किससे मतलब है? जैसे मान लो ऑड नंबर मैं लिखकर दिखाता हूं आपको स्क्रीन पर, जैसे 1 3 5 7 9, है ना, ऐसा ले लिया। अब आपने कहा कि 1 से मैंने इसको सबको रिलेट करके दिखाया, जैसे 1 से 1 को भी रिलेट करके दिखाया, 1 से 3 को भी, 1 से 5 को भी, है ना, और 1 से 7 को भी ऐसे लेकर दिखाया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप मान लो कोई और ऑड नंबर से रिलेट करना चाहते हो इसको, जैसे एग्जांपल के लिए 3 से करना चाहते हो,
तो 3 से अगर हम देखें तो आपने 3 1 यहाँ से मतलब 3 से अगर आपने 3 लिया तो 5 3 है ना, 1 3 है ना, 3 1 ये सब बन जाएंगे है ना। और ओके 1 से ये सबका रिलेशन बन गया। 3 5 आप देखो तो 3 5 5 3 ओके ये सब बन रहे होंगे है ना। 6 3 है ना, 6 3 और नहीं सॉरी इवन नहीं, ये दोनों ऑड नंबर लेने हैं। मैंने यहाँ पर 6 नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर 5 3 और 3 5 हाँ ये बन रहे हैं, ओके ये मैं ले चुका। 7 3 और 3 7 हाँ ले बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर मैंने रिलेशन लिए हैं ये सारे के सारे 3 से रिलेट किए जा सकते हैं। अगर 3 से रिलेट किए जा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी इक्विवेलेंस क्लास को किससे रिप्रेजेंट करोगे? 3 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे होगे बच्चों? 3 से रिप्रेजेंट कर रहे होगे। क्लियर है नवीन? अगर आपने कहा कि सर मैं 7 लेना चाहता हूं, ठीक है ले लो, तो आप इसका मतलब ये है कि उस इक्विवेलेंस क्लास को किससे रिलेट कर रहे होगे? 7 से। डिनोट किससे कर रहे होगे? 7 से कर रहे होगे। ये बात आ रही है नवीन समझ में? हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? ओके ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेते हैं। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन। इस तरह से है, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले तो एक लिख लेता हूं सेट ए। सेट ए मुझे गिवन है 1 2 3 4 5। जब भी क्वेश्चन किया करो रिलेशन फंक्शन के, सबसे पहले तो सेट ढूंढा करो। सेट कौन सा गिवन है, फिर उसके बाद रिलेशन की बात करते हैं। उसमें रिलेशन क्या, हमें रिलेशन चाहिए, एक तो सेट चाहिए होता है, उसके बाद हमें रिलेशन चाहिए होता है। रिलेशन में उसने बताया है कि आपको ए बी के ऑर्डर पेयर बनाने हैं सच दैट कि जब आप ए और बी लोगे तो दोनों ए और बी या तो ऑड होंगे, आर इधर ऑड, या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। या दोनों कैसे होंगे? इवन होंगे बच्चों। ये वाली बात क्लियर है? या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे, ऐसे लेकर चलना है आपको, ठीक है। ये बात तो आ गई समझ में। अब आपको ये दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ठीक है, आप ये सोचो कि अगर मैं इस रिलेशन में से कुछ भी ए बी लिखने वाला हूं तो या तो मैं दोनों ऑड लिख रहा होऊंगा या मैं दोनों इवन लिख रहा होऊंगा, ऐसे ही तो होगा। तो अगर मैंने यहां पर इस तरह से लिखा या मैं इस तरह से भी लिखूं कि यहां पर 1 लिखा मैंने, तो यहां पर 1 लिखूंगा, वो भी ऑड है। अगर मैंने यहां पर 2 लिखा तो मैं दूसरा 2 लिख रहा होऊंगा, वो कि दूसरा भी इवन ही होगा, है ना। अगर मैंने 3 लिखा तो यहां 3 लिख रहा होऊंगा। दोनों या तो ऑड होने चाहिए या दोनों इवन होने चाहिए, ऐसा ही तो है। तो जब मैं ऐसा लिख रहूंगा तो वहां सारे 1 1 2 2 3 3 ये सब आ जाएंगे, हाँ या ना? क्लियर है बात बच्चों, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस गिवन सेट में से अगर हम रिलेशन बनाने चलते हैं तो हमारे पास ऑड और इवन वाले कौन कौन से रिलेशन बन जाएंगे। तो इसमें से देखो 1 1 बन जाएगा और 2 2 बन जाएगा, 3 3 बन जाएगा, है ना, और 4 4 बन जाएगा, 5 5 भी बनेगा। ये सारे के सारे पेयर बनाए जा सकते हैं। अब क्योंकि ये सारे के सारे पेयर बनाए जा सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन होगा ये कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। इसमें मैंने अभी कुछ ऐसे पेयर दिखा दिए हैं सिर्फ, जो कि या तो दोनों ऑड हैं या दोनों इवन है, दोनों ऑड हैं या दोनों इवन है, लेकिन ये ए कंडीशन को तो फॉलो कर रहे हैं ना हमारी। तो हम लिखेंगे यहां पर मैं लिख लेता हूं, क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि फॉर ऑल जितने भी ए और बी एलिमेंट हैं किसके? ए सेट के लिए, अगर कोई एलिमेंट है ए स्मॉल ए कैपिटल ए सेट का, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि वहां पर ए इस रिलेशन में जरूर आ रहा होगा।
क्यों? इस बात का मीनिंग ये होगा कि इफ ए इज ऑड, अगर ए ऑड है तो ऑफ कोर्स दूसरा वाला ए, ये भी क्या लिखा गया होगा, ऑफ कोर्स ये भी ऑड ही होगा। अगर आगे वाला नंबर इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, तो ऑफ कोर्स पीछे वाला नंबर वही है, सेम ही है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इवन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि यहां पर जितने भी ए हैं, जितने भी ए पे ए हैं, तो वो सब के सब क्या होंगे, यहां पर एलिमेंट रहे होंगे आर का। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बच्चों? ये वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 3 लिया, तो 3 1 का पेयर होगा या नहीं होगा यहां पर? तो आंसर है हाँ होगा। अगर मैंने 2 4 लिया है तो यहां पर 4 2 होगा या नहीं होगा? तो आंसर है हाँ होगा। सिर्फ मैंने ये एग्जाम्पल करके दिखा दिए आपको। तो इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हो कि अगर ये दोनों नंबर ऑड लिए जाएं तो ये वाले दोनों नंबर भी ऑड हैं, और ये यहां पर 1 3 आ रहा है तो 3 1 भी आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने ए बी पेयर इस तरह से बनाया हुआ है सच दैट या तो ए एंड बी, सच दैट कि जो ए और बी है वो दोनों ही या तो ऑड हैं या इवन है, सच दैट कि ए एंड बी बोथ आर ऑड और इवन, ठीक है ना? तो अगर ए मान लो इवन हुआ और बी इवन है, तो आप ये सोचो कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का, तो बी ए एलिमेंट होगा या नहीं होगा आर का? तो आंसर है हाँ होगा, क्योंकि अगर बी इवन है, ए इवन है, तो यहां पर बी इवन और ए इवन मैंने यहां लिख दिया, तो ये भी एलिमेंट रहा होगा आर का, क्योंकि उसने सिर्फ ये कंडीशन बोली थी कि ए बी और बी ए, ये जब भी आप लिखो, ए बी जब भी लिखोगे तो वो दोनों या तो ऑड हो या इवन हो। अगर आपने कहा कि ए ऑड है तो और बी भी इसका मतलब ऑड है, तो अब आपने इसका उल्टा पेयर बनाया होगा, तो बी वहां पर ऑड रहा होगा और तो ए भी ऑड रहा होगा। तो इसका मतलब जब भी ए बी होगा तो उसके लिए जरूर एक बी ए वहां पर जरूर रहा होगा उस रिलेशन में। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इफ यहां पर ए और बी दोनों ही एलिमेंट हैं, किसके एलिमेंट हैं? ये सब एलिमेंट हमें गिवन है इस गिवन सेट ए के, तो वहां पर ए बी एलिमेंट है आर का, तो बी ए बी देन ऑल्सो बी ए एलिमेंट रहा होगा किसका? आर का, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से आर कैसा रहा होगा? आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा रहा होगा बच्चों? सिमेट्रिक रहा होगा। क्लियर है ये वाली बात, है ना? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात बताओ मुझे। तो उसके लिए भी मैं एक रिलेशन के कुछ आपको टर्म लिखकर दिखा देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 3 और फिर आपने लिखा 3 5, तो 1 5 होगा या नहीं होगा? तो आंसर है हाँ होगा। देखो ये दोनों ऑड है ना? ये दोनों ऑड हैं, ये दोनों भी ऑड हैं, तो ये पेयर रहे होंगे। तो अगर 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 5 से है, तो 1 का 5 से रिलेशन रहा होगा। और एक इवन का एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 2 का 4 से, 4 का 6 से, तो 2 का 6 से हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आंसर है हाँ होगा। ने ये भी इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, और ये इवन है, ये भी इवन है। तो अगर ये हमारे पास सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये सेट गिवन है तो इनमें से ये वाले पेयर अगर 2 4 आ रहा होगा तो वहां 4 6 का पेयर भी आ रहा होगा और 2 6 का भी पेयर आ रहा होगा। तो इसका मतलब फॉर ए बी सी, जो कि एलिमेंट हैं किसके? एक बड़े वाला सेट जो हमें कैपिटल ए सेट गिवन है उसके, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वहां पर इफ ए बी एलिमेंट है, इफ ए बी एंड बी सी एलिमेंट हैं आर का, देन ऑल्सो वी कैन से व्हाट कि ए सी एलिमेंट रहा होगा किसका? आर का। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आर कैसा रहा होगा? आर इज कैसा? ट्रांजिटिव। आर कैसा रहा होगा? ट्रांजिटिव। अब क्योंकि आर ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर कैसा रहा होगा? आर इज इक्विवेलेंस। आर कैसा रहा होगा बच्चों? आर इज
इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है ना, इस तरह से आप कर पाओगे। अच्छा, अब इसके आगे क्वेश्चन में उसने एक बात और भी पूछी है। क्या पूछी है कि फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट और द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यस ऑफ कोर्स, ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7 जो सबसेट है ये सब ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑड नंबर वाले पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 4 6 वाले जो है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली बात क्लियर है आपको, है ना? तो हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख दें कि 1 3 5 7 वाला जो सबसेट है ना, 1 3 5 7 वाला जो सबसेट है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिलेटेड टू ईच अदर। ऑल क्या लिखेंगे, ऑल 1 3 5 7, ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7, ऐसे लिखना चाहिए। ऑल एलिमेंट ऑफ इस क्लास के 1 3 5 7 रिलेटेड टू ईच अदर, है ना? क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमने ऑब्जर्व किया या नहीं किया? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी मैं यहां पर एक रिलेशन लिख रहा था, सिमेट्रिक के लिए लिखूं या ट्रांजिटिव के लिए, तो ये वाला जो ऑड वाले नंबर पेयर थे वो सब 1 3 5 7 में से आ रहे थे, है ना? और जो इवन वाले पेयर थे वो किस में से आ रहे थे, 2 4 6 में से आ रहे थे। वो सब किस में से आ रहे थे, 2 4 6 में से आ रहे थे, जब भी हम रिलेशन लिख रहे थे, है ना? कहीं पर भी, जैसे यहां पर देखो ऑड वाले जितने भी पेयर बनाए जा रहे थे ऑड के, वो सब 1 3 5 7 वाले में से आ रहे थे। और जैसे ये वाला ऑड वाला, और इवन वाले जो आ रहे थे वो 2 4 6 में से आ रहे थे। क्लियर है बच्चों? तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7 रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ क्या लिख दें, 2 4 6, सबसेट 2 4 6 रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7 रिलेट टू 2 4 6, है ना? कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिला जो कि 1 3 5 7 में से 2 4 6 के साथ रिलेट कर रहा हो। वहां पर 1 3 5 7 वाले 1 3 5 7 के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, 2 4 6 वाले 2 4 6 के साथ ही रिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आप कुछ जो मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाए हैं, रिलेशन में कुछ यहाँ पर सबसेट लिखे हैं, तो उन सबसेट के साथ आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर जितने भी 1 3 जितने भी ऑड वाले पेयर हैं, ऑल ऑड पेयर, ऑल ऑड पेयर, ऑल ऑड नंबर पेयर रिलेटेड टू, किससे रिलेट कर रहे हैं, 1 3 5 7 से। ठीक है, ऐसे। और ऑल इवन नंबर पेयर रिलेटेड टू, किससे रिलेट कर रहे हैं, 2 4 6 से। ठीक है, इसका कोई भी पेयर इससे रिलेट नहीं कर रहा, इसका कोई भी पेयर इससे रिलेट नहीं कर रहा है। ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट क्वेश्चन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन से ऊपर को ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम फंक्शंस को देखेंगे। अभी तक की जो क्लास में आप देख रहे थे वो थे रिलेशन, और रिलेशन के जो टाइप आपने देखे थे वो मेनली आपको जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन देखने हैं। ठीक है, कौन से रिलेशन देखने हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको सिर्फ ये देखना होगा कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए ऑल ए एलिमेंट होनी चाहिए रिलेशन का। सिमेट्रिक के लिए अगर A1 A2 एलिमेंट है रिलेशन का तो A2 A1 भी होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव है तो A1 A2 से रिलेट करता है, A2 A3 से रिलेट करता है, तो A1 A3 से रिलेट करना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये आपको देखने का तरीका समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपने 6 एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। इसके बाद आप अपनी जो NCERT की एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 6 एग्जाम्पल भी आपने समझ लिए हैं और थ्योरी भी इसकी आपने देख ली है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास अब हमारी कब होगी, आज है थर्सडे, अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सैटरडे को, और सैटरडे को मैं स्टार्ट करेंगे हम लोग फंक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे,
फंक्शन स्टार्ट करेंगे और उसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे और फंक्शन से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के उनको कवर कर लेंगे। तो अब हम मिलते हैं सैटरडे को। और अगर कोई बच्चा ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाया है, वो कोड जानना चाहता है, तो गूगल क्लासरूम का कोड ये आपके सामने आ रहा है EVAVNKQ। ये जो कोड है ये डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में से भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ सैटरडे को, और